अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामि व इब्निहिल करीमि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुंजियात के बयान में आज जो बयान है वो है मोहब्बत इलाही का बयान, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का बयान। कुरान करीम में मोहब्बत इलाही की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये दूसरे पारे की आयत करीमा सूरह बकरा की 165 नंबर की आयत करीमा है। और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं, यानी ईमान वाले सबसे ज़्यादा अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज़्यादा किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करते ईमान वाले। ये ईमान वालों की शान इस आयत करीमा में के अंदर बयान की गई है और इसमें मोहब्बत इलाही का ज़िक्र है और उसकी अहमियत बयान की गई। अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल बंदे तमाम मखलूक़ात से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत इलाही में जीना और मोहब्बत इलाही में मरना उनकी हकीकी ज़िंदगी होती है। अपनी खुशी पर अपने रब की रज़ा को तरजीह देना, यानी अपनी खुशी को अल्लाह की रज़ा पर क़ुर्बान कर देना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हालत में रखा है उसी पर बंदा राज़ी रहे, चाहे फिर इसकी जो ख्वाहिशात हों वो पूरी ना हो पाए। जैसे आदमी चाहता है कि मेरे पास बंगला भी हो, आदमी चाहता है कि मेरे पास गाड़ी भी हो, आदमी चाहता है कि मेरे पास नौकर भी हो, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं कि इन चीज़ों को वो मुहैया कर सके, उनका इंतज़ाम कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उतनी वुसअत नहीं अता फरमाई, इतनी दौलत नहीं है, तो ये इसी पर राज़ी रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हालत में मुझे रखा है तो मैं इसी पर राज़ी हूँ। और वो अपनी जो ख्वाहिश है नौकर चाकर गाड़ी बंगला उसको क़ुर्बान कर दे। अपनी खुशी पर अपने रब की रज़ा को तरजीह देना, नरमो गुदाज बिस्तरों को छोड़कर बारगाह नियाज में सरबत सुजूद होना, यानी बिस्तर को छोड़कर का मतलब क्या हुआ, आराम को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाना और इबादत करना। सरबत सुजूद होने का मतलब क्या, सर सजदे में रख देना। तो ये भी एक चीज़ है, जो अल्लाह वाले होते हैं वो रात रात भर तक इबादतें करते हैं। वो क्यों करते, अल्लाह की मोहब्बत में करते। बिस्तरों को छोड़ देते हैं, बिस्तर पर आराम नहीं करते, बल्कि उनके बिस्तर, उनके जो पहलू होते हैं वो बिस्तरों से अलग रहते हैं, बिस्तरों से जुदा रहते हैं। मतलब यह है कि वो रात रात भर तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहते हैं। तो ये एक बात है, नरमो गुदाज बिस्तरों को छोड़कर बारगाह नियाज में सरब सुजूद होना। याद इलाही में रोना, ये भी अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए तड़पना, यानी आदमी के अंदर ये तड़प हो कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। सर्दियों की तवील रातों में क़याम, सर्दियों में रातें लंबी हो जाती है, उसके बावजूद उठकर रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। और गर्मियों के लंबे दिनों में रोज़े रखना, जितने दिन ज़्यादा लंबे होंगे रोज़ा रखने में उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मशक्क़त होगी। तो गर्मियों के दिनों में भी रोज़े रखना, अल्लाह तबारक व तआला के लिए मोहब्बत करना और उसी की खातिर दुश्मनी रखना। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर किसी से मोहब्बत कर रहा है, मखलूक़ात में से किसी से मोहब्बत कर रहा है, इंसानों में से किसी से मोहब्बत कर रहा है, तो उसकी ये मोहब्बत अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए। और अगर मखलूक़ात में से किसी से दुश्मनी रख रहा है या इंसानों में से किसी के साथ दुश्मनी रख रहा है, तो उसकी ये दुश्मनी भी अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए। उसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो मोमिन भाई है, हमें उससे मोहब्बत है, तो क्यों मोहब्बत है, क्योंकि वो हमारा ईमान वाला भाई है, सुन्नी भाई है, तो हमें उससे मोहब्बत है। सुन्नी होने की वजह से मोहब्बत है, ईमान वाला होने की वजह से मोहब्बत है। तो ये जो मोहब्बत है ये अल्लाह के लिए हुई, क्योंकि ईमान वाला होने की वजह से हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह का मानने वाला है, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, इसलिए हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये जो मोहब्बत हुई ये अल्लाह के लिए हुई। और इसके मुकाबले में कोई काफिर है, कोई मुर्तद है, कोई गुस्ताख है, कोई बदमज़हब है, उससे हम दुश्मनी रखते हैं।
और उसके ताल्लुक़ से हमारे दिल में नफ़रत का जज्बा है, तो ये भी क्यों है? क्योंकि वो काफिर है, वो अल्लाह तबारक व तआला का मुनकिर है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला है, बदमज़हब है, गलत अक़ीदा रखने वाला है, इस वजह से हमें उससे नफ़रत है। तो ये नफ़रत कैसी हुई? ये अल्लाह के लिए हुई, और उसी की खातिर किसी को कुछ देना और उसी की खातिर किसी से कुछ रोक लेना, मतलब क्या है कि जब किसी को कुछ दे, किसी को कुछ मदद करे, तो वो भी अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। उसमें भी यही बात शामिल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई साइल आ गया, कोई मांगने वाला आ गया और वाकई वो हक़दार है, तो उसको हम दें, इस नीयत से दें कि अल्लाह ने देने का हुक्म दिया है, हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं और हम इसको दे रहे हैं, तो सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएगा, तो इसी नीयत से दें। और अगर किसी से कुछ रोकें तो इसमें भी यही बात शामिल होनी चाहिए। रोकें किसी से कोई चीज़ तो ये भी अल्लाह के लिए ही रोकें। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स आ गया जो हक़दार नहीं है, तो उसको नहीं देना चाहिए, जो ज़कात का हक़दार नहीं मिसाल के तौर पर, तो अगर उसको देंगे तो ज़कात भी अदा नहीं होगी। ये तो एक मिसाल है, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। जैसे किसी काफिर को भी इस तरीके से नहीं देना चाहिए। वो काफिर जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाता हो, इस्लाम का दुश्मन हो, उसकी हरगिज़ मदद नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोई चीज़ रोकें तो ये अल्लाह के लिए ही रोकना हो, कि ऐसा काफिर जो इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है, उसकी किसी भी तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। ये अगर हम मदद को तर्क कर रहे हैं उसके मामले में, तो ये अल्लाह ही के लिए होगा। और फिर आगे है कि नेमत पर शुक्र अदा करना, अगर अल्लाह की कोई नेमत मिले तो उस पर शुक्र अदा करना, मुसीबत में सब्र करना, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल, यानी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना, कैसी भी कैफियत हो, अच्छी हालत हो या बुरी हालत हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो या आराम हो, राहत हो, हर हालत में अल्लाह ही पर भरोसा होना चाहिए। अपने हर मामले को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर देना। अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा कारसाज है। हम ये जो जुमला सुनते हैं, ये आयत करीमा भी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये हमें याद कर लेना चाहिए। और ये अक्सर जब भी हमें ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की, कोई चीज़ हम चाहते हो कि मिल जाए, या मदद वग़ैरह चाहते हो कि हमें मिले, या कोई मुसीबत का मामला हो, तो उस वक्त ये आयत करीमा का जो जुज़ है वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और क्या ही अच्छा कारसाज है। यानी अल्लाह तबारक व तआला, कारसाज मतलब काम बनाने वाला, क्या ही अच्छा काम बनाने वाला है, यानी उससे बेहतर काम बनाने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने सारे काम उसी को सुपुर्द करने चाहिए, अपने सारे मामलात उसी के हवाले कर देने चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर काम बनाने वाला कोई नहीं, उससे बेहतर कारसाज कोई नहीं। ये हम और आप देख रहे हैं इस वक्त जो फ़िलिस्तीन के मामलात है, फ़िलिस्तीन में जो मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की जानिब से, तो आपने वीडियोज़ देखी होंगी कि उनको कोई मदद भी नहीं पहुंचा रहा है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ी सी मदद जो नाकाफ़ी है, उसके बावजूद उनके जज्बात देखें आप, कि वो छोटे छोटे बच्चे ये जुमला अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें तो अल्लाह काफ़ी है, वही हमारा काम बनाने वाला है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, कोई हमारी मदद करे कि ना करे, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। ये उनका जज्बा है, एक तो कुर्बानी का भी जज्बा है, और उनकी ये हिम्मत भी है कि वो डटे हुए हैं। उनके पास कोई इतने हथियार भी नहीं है, और वो कोई बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता जंगजू भी नहीं है कि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली हो जंग करने की वगैरह, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद वो दुश्मनों के मुकाबले में डटे हुए हैं और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये देखिए, हर हाल में अल्लाह ही पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला मदद भी फरमाता है। अपने हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अहकाम इलाही पर अमल के लिए हमा वक्त तैयार रहना, ये भी अल्लाह वालों की सिफ़ात है। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया है, इंसान वो करने लग जाए, बंदे मोमिन वो करने लग जाए, और उसके लिए हमा वक्त वो तैयार भी रहे। जैसे अभी तक तो जो कुछ उसको मालूम था कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, तो वो अमल कर रहा था। कोई एक चीज़ ऐसी थी, कोई एक हुक्म ऐसा था जो अभी तक उसको मालूम नहीं था, और उसको कहीं से पता चल गया, जैसे कोई आलिम दीन ने उसको बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है, तो अब फ़ौरन उस पर अमल करने लग जाए। ये मोहब्बत इलाही का तकाज़ा है। बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता होगा तो अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन अमल करने लग जाएगा जैसे ही उसको पता चलेगा।
जैसे सहाबा इकराम का तरीक़ा हुआ करता था कि सहाबा इकराम को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के करने का हुक्म देते थे तो सहाबा इकराम फ़ौरन वो काम करने लग जाते थे, चूनो चीरा नहीं करते थे। क्यों करें, क्यों ना करें, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो दलील नहीं मांगते थे, वो इल्लत नहीं पूछते थे, सबब नहीं पूछते थे, रीज़न नहीं मांगते थे। बस ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ऐसा करना है, तो वो करने लग जाते थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से रोक देते थे तो सहाबा इकराम उससे फ़ौरन रुक भी जाते थे। ये सहाबा इकराम के अमल का जज्बा था। ऐसा अमल किसके अंदर होगा जो अल्लाह से, ऐसा जज्बा किसके अंदर होगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। ये अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पैरवी की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की भी पैरवी की जाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ही कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, कि रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो। चाहे दुनिया की कोई चीज़ दें या शरीयत के अहकाम में से कोई चीज़ तुम्हें दें तो उसको ले लो, यानी उस पर अमल करने लग जाओ। और जिस चीज़ से तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ, जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उससे तुम बाज़ आ जाओ, रुक जाओ। तो ये भी मोहब्बत इलाही का तकाज़ा है। आगे फरमाते हैं कि दिल को गैर की मोहब्बत से पाक रखना, यानी दिल में सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत करते हैं, हम सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं, तो ये तो अल्लाह के अलावा हैं, ये सब अंबियाए किराम है, सहाबाए किराम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अहले बैत, ये जो भी मैंने नाम लिए औलियाए किराम, तो ये तो अल्लाह के अलावा ही हैं। तो यहाँ जो कहा गया कि दिल में गैर की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, दिल में अल्लाह ही की मोहब्बत होनी चाहिए, तो क्या फिर इनकी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? क्या अंबिया किराम की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? क्या सहाबा की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? औलिया किराम की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सहाबा की भी मोहब्बत होनी चाहिए, औलिया किराम की भी मोहब्बत होनी चाहिए, अंबिया किराम की भी मोहब्बत होनी चाहिए। तो फिर इसका और ये दोनों चीज़ों का आपस में फिर क्या मेल होगा, आपस में इनके मुआफ़क़त कैसे होगी कि अल्लाह ही की मोहब्बत होनी चाहिए, किसी और की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अल्लाह ही की मोहब्बत है, सहाबाए किराम की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। क्योंकि हम सहाबा से क्यों मोहब्बत करते हैं? हुजूर की निस्बत की वजह से मोहब्बत करते हैं। अहले बैत की मोहब्बत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि रिश्तेदारी की वजह से, हुजूर की निस्बत की वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। औलिया किराम से क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उनका ऊँचा मकाम है, इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उनकी मोहब्बत भी अल्लाह ही की मोहब्बत है। सहाबा की मोहब्बत भी अल्लाह ही से मोहब्बत करना है, अहले बैत से मोहब्बत करना, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करना, अंबिया किराम से मोहब्बत करना, ये अल्लाह ही की मोहब्बत है। तो ये इसके मुनाफी नहीं है। गैर की मोहब्बत दिल में ना हो, इनकी मोहब्बत इसके मुनाफी नहीं है। फिर यह कि अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत, वही बात आ गई आगे, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करना जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो जाहिर सी बात है अंबिया किराम है, औलिया किराम है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे हैं। तो जब अल्लाह इनसे मोहब्बत कर रहा है तो हमें भी इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। ये दुनिया का कायदा है कि दुनिया के कायदे के हिसाब से महबूब जिससे मोहब्बत करता हो, महबूब जिस चीज़ को पसंद करता है वो चीज़ हमें भी पसंद होती है, मुहिब को वो चीज़ पसंद होती है या मुहिब को वो चीज़ पसंद करनी पड़ती है महबूब के उसको पसंद करने की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला औलिया किराम को महबूब रखता है, अंबिया किराम को महबूब रखता है, तो हमें भी उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। और अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत करना, ये भी हमारी मोहब्बत इलाही का तकाज़ा है। जो अल्लाह के दुश्मन है यानी काफिर, अल्लाह के मुनकिर जो है, अल्लाह का इनकार करने वाले और इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाले, ये सब अल्लाह के दुश्मन हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों का नियाज़मंद रहना यानी उनसे अक़ीदत रखना। अल्लाह के जो प्यारे हैं अंबिया औलिया, उनसे अक़ीदत रखना और उनकी बारगाह में अपनी ज़रूरतें पेश करना, ये होता है। क्योंकि उनकी बारगाह में अपनी ज़रूरत पेश करना या अपनी हाजत पेश करना, ये अल्लाह की बारगाह में ही हाजत पेश करना है, क्योंकि अल्लाह ही ने उनको वसीला, वास्ता और ज़रिया बनाया है। अल्लाह पाक के सबसे प्यारे रसूल और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से महबूब रखना, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत हो जो अपनी जान से भी ज़्यादा हो। सारी दुनिया की चीज़ों से तो ज़्यादा होनी चाहिए, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए।
आगे फरमाते हैं कि मोहब्बत इलाही में इजाफ़े के लिए उनकी सोहबत इख्तियार करना, यानी अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना, अल्लाह पाक की ताज़ीम समझते हुए उनकी ताज़ीम करना, अल्लाह के महबूब बंदों की ताज़ीम करना कि इनकी ताज़ीम ये अल्लाह की ताज़ीम है, क्योंकि इनको जो भी खूबियाँ मिली अल्लाह ने अता फ़रमाई है, और इनकी हम जो ताज़ीम कर रहे हैं उनकी उन खूबियों की वजह से, उनके कमालात, उनके फ़ज़ाइल की वजह से, जो फ़ज़ाइल और कमालात उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाए, तो इनकी ताज़ीम अल्लाह की ताज़ीम हुई। ये तमाम उमूर, ये तमाम चीज़ें और इनके अलावा सैकड़ों काम ऐसे हैं जो मोहब्बत इलाही की दलील भी हैं और उसके तकाज़े भी हैं। बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मोहब्बत इलाही के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, उसकी अहमियत पर हज़रत अबू रज़ीन उक़ैली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि अल्लाह करीम और उसका रसूल तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो, यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए और रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। यही ईमान का तकाज़ा है। अब मोहब्बत इलाही की तारीफ़ क्या है, मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि तबीयत का किसी लजीज़ शय की तरफ माइल हो जाना मोहब्बत कहलाता है। किसी लज्जत वाली चीज़ की तरफ तबीयत का माइल होना, इंसान की तबीयत का झुक जाना, इसी को तो मोहब्बत कहा जाता है। इंसान के दिल के मैलान को मोहब्बत कहा जाता है। और मोहब्बत इलाही से मुराद अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब और उसकी ताज़ीम है। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने की तमन्ना और अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई दर्जे की ताज़ीम, यही मोहब्बत इलाही है। ये जो कैफ़ियत दिल में पैदा होती है इसी को मोहब्बत इलाही कहा जाएगा। हज़रत दाता गंज बख्श अली इब्ने उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मोहब्बत इलाही की वजाहत करते हुए फ़रमाते हैं, बंदे की अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत वो एक सिफ़त है, वो एक ख़ूबी है, क्वालिटी है जो फरमा बरदार मोमिन के दिल में ज़ाहिर होती है। जो मोमिन हो, ईमान वाला हो, साथ में कैसा हो, फरमा बरदार हो, इताअत गुज़ार हो, तो उसके दिल में ये सिफ़त पैदा होती है जिसका माना ताज़ीम व तकरीम भी है। यहाँ तक कि बंदा महबूब की रज़ा तलब करने में लगा रहता है। यानी अब अल्लाह तबारक व तआला को उसने महबूब बना लिया, अल्लाह तबारक व तआला से महब्बत करने लग गया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने में लग जाता है और उसके दीदार की तलब में बेखबर होकर उसकी क़ुर्बत की आरज़ू में बेचैन हो जाता है। मोहब्बत दुनिया के एतबार से अगर आप देखें कि दुनिया में अगर कोई किसी से मोहब्बत करने लग जाता है तो उसके दीदार की ख्वाहिश होती है कि नहीं, उसकी ज़ियारत करना चाहता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का भी ये तकाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीदार की तलब में मोहब्बत करने वाला बेचैन हो जाता है, बेखबर हो जाता है, दुनिया की चीज़ों से बेरग़बत हो जाता है और उसे उसके बग़ैर चैन व करार ही हासिल नहीं होता। उसकी आदत अपने महबूब के ज़िक्र के साथ हो जाती है, यानी फिर वो हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है और वो बंदा गैर के ज़िक्र से दूर और मुतनफ़िर रहता है। यानी अल्लाह से जो मोहब्बत कर लेता है फिर वो अल्लाह ही का ज़िक्र करता है, फिर वो किसी और का ज़िक्र नहीं करता। वो तमाम तबई रग़बतों और ख्वाहिशों से जुदा होकर अपनी ख्वाहिशात से किनारा कश हो जाता है। वो क़ल्ब मोहब्बत के साथ मुतवज्जे होता है और ख़ुदा के हुक्म के आगे सर झुका देता है और उसे कमाल औसाफ़ के साथ पहचानने लगता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत यानी अल्लाह तबारक व तआला किन चीज़ों से राज़ी होता है, किन चीज़ों से नाराज़ होता है। दुनिया की मोहब्बत में आप देखें कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लग जाता है तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है कि नहीं रखता, कि उसको कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें वो देखता है और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। और इस बात का वो ख़ास तौर पर ख्याल रखता है कि मेरा महबूब किसी बात से नाराज़ ना हो जाए, तो हर वो काम मैं करूं कि जिससे मेरा महबूब खुश हो जाए, राज़ी हो जाए। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसकी क्या कैफियत होगी, फिर उसके अंदर भी यही मामलात होते हैं कि फिर वो अपने रब को राज़ी करने में लग जाता है। फिर वो हर वो काम करने लगता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है और हर उस काम से बचने लग जाता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी है। मोहब्बत इलाही का हुक्म क्या है? इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि उम्मत का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह पाक और उसके रसूल से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मोहब्बत इलाही पैदा करने के तरीक़े बता रहे हैं कि पहला तरीक़ा है कि इंसान देखे कि उसका कमाल व बक़ा महज़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही है। यानी इंसान के पास जो कुछ भी खूबियाँ हैं वो अल्लाह की तरफ से, बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी, ये तसव्वुर सबसे पहले जहन में होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी ये अल्लाह तबारक व तआला की मरहून मिन्नत है।
वही ज़ात उसको अदम से वजूद में लाने वाली है। हम कुछ भी नहीं थे, हम मौजूद हुए, हम मादूम थे, हमें वजूद बख्शने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। उसको बाकी रखने वाली और उसके वजूद में सिफ़ात कमाल, उनके असबाब और उनके इस्तेमाल की हिदायत पैदा करके उसे कामिल करने वाली ज़ात अगर कोई है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। यानी हमारे अंदर जो भी खूबियाँ हैं, हमारे अंदर जो भी कमालात हैं और उन कमालात को हासिल करने के जो ज़रिए के कहाँ से हासिल किया, ये सब। एक तो कभी ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट कोई कमाल और कोई खूबी मिल जाती, जैसे हमें आँख मिल गई, हमें ज़बान मिल गई, हमें कान मिल, ये डायरेक्ट हम पैदा हुए तब से है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम कोशिश करके हासिल करते हैं। तो हम जब कोशिश करते हैं तो कोई असबाब होते हैं, कोई ज़रिया होता है उसका, जिसके ज़रिए से कोई खूबी और कोई कमाल हमें हासिल होता है। तो वो असबाब भी मुहैया कौन करता है? वो भी अल्लाह तबारक व तआला ही तो मुहैया करता है। कोई ज़रिया जो बनता है, जैसे इंसान है, अगर उसके जैसे मिसाल के तौर पर वो लिखना पहले नहीं जानता था, उसने लिखना सीख लिया, वो कातिब बन गया, उसके अंदर कातिब की खूबी आ गई कि लिखने की सलाहियत पैदा हो गई। तो ये पहले नहीं थी लेकिन बाद में आ गई, तो उसने कहीं सीखा होगा तभी तो सीखने के लिए कोई ज़रिया होगा, कोई असबाब होंगे, वो असबाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही तो मुहैया फरमाए। ये तसव्वुर होना चाहिए, बहुत गहराई वाली बात। ये सारी चीज़ें मुहैया करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, तो ऐसी ज़ात से ज़रूर मोहब्बत रखनी चाहिए। दूसरा तरीक़ा कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को पहचानने का हक़ है, अगर बंदा उस तरह उसे पहचाने तो ज़रूर जान जाएगा कि उस पर एहसान करने वाला सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही है। और मोहसिन से यानी एहसान करने वाले से मोहब्बत ये फ़ितरी चीज़ होती है। दुनिया के एतबार से अगर हम पर कोई एहसान कर दे तो हम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं, जबकि हम तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसान में सरापा डूबे हुए हैं कि हर चीज़ हमें अल्लाह ने अता फ़रमाई है। तो वो तो हमारा अल्लाह तबारक व तआला तो सबसे बड़ा मोहसिन है, तो हमें उससे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जमील है, जमाल वाला है। जमाल माने होता है खूबसूरती, जैसा कि हदीस पाक में है इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह तबारक व तआला जमील है और जमाल को पसंद करता है। और जमाल वाले से मोहब्बत फ़ितरी और जिबिल्ली चीज़ है, लिहाजा अल्लाह पाक से मोहब्बत, ये भी मोहब्बत का ये भी एक सबब है। दुनिया में भी आदमी कभी किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी खूबसूरती की वजह से करता है। कोई दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा खूबसूरती, हुस्न व जमाल का पैकर है तो उससे मोहब्बत हो जाती है उसकी खूबसूरती की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा तो जमील कोई हो ही नहीं सकता, अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा जमाल वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जब दुनिया वाले से खूबसूरती की वजह से मोहब्बत हो सकती है तो वो खूबसूरती जिसने पैदा की है, दुनिया वाले को जो खूबसूरती, इंसान को जो खूबसूरती मिली है वो अल्लाह ही ने तो दी है। तो देने वाले से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। एक और बात कहते हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों में गौर कीजिए कि अल्लाह ने हमें कितनी कितनी नेमतें अता की है। ख़ुद अपने जिस्म में भी गौर करें, जिस्म के बाहर भी जो नेमतें हैं उसमें गौर करें कि ये नहीं होता तो मेरा क्या हो जाता, ये नहीं होता तो मेरा क्या होता, इस पर गौर करें। ये कितनी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने अता फरमाई, ये नेमतों में गौर व फिक्र करें। इंसान देखे कि अल्लाह तबारक व तआला जो मुनइम हकीकी है, हकीकत में नेमतें अता करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। तमाम नेमतें उसी की तरफ से हैं और वो हर मखलूक को अपनी नेमतों से नवाज रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ इंसान को, दूसरी मखलूक़ात को, जानवरों को, परिंदों वगैरह को भी जो कुछ मिल रहा है वो अल्लाह ही दे रहा है। ये एहसान इंसान के अंदर मुनइम हकीकी की मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। यानी ये सोचे ना बंदा कि मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी नेमतें हैं, ये देखने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत और जो भी दूसरी नेमतें हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है, ये सब अल्लाह का एहसान है। तो फिर वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाएगा और उसके दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। आगे एक तरीक़ा बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अदल और फ़ज़ल व रहमत पर गौर व फिक्र करे। इंसान गौर करे तो उसे अदल व इंसाफ में सबसे बढ़कर ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ही की नज़र आएगी और वो ये भी देखेगा कि काफिरों और गुनहगारों पर भी उसकी रहमत जारी है। बावजूद ये कि वो उसकी नाफरमानी और सरकशी करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनको ढील दे रहा है। इसका मतलब अल्लाह उन पर भी रहम फरमा रहा है, वरना मुनकिर को तो फ़ौरन हलाक कर दिया जाए। जो अल्लाह का इनकार करता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, फ़ौरन हलाक हो जाना चाहिए। लेकिन वो ज़िंदा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठा रहा है, ये अल्लाह की रहमत ही तो है। तो सोचें कि जब काफिर पर भी अल्लाह की रहमत है तो हम तो मोमिन हैं, हम तो उसके मानने वाले, हम तो ईमान वाले हैं, तो हम पर अल्लाह तबारक व तआला की कैसी रहमत होगी, ये भी गौर करें। ये गौर व फिक्र इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत पर उभारेगा।
जब हमारे अंदर ये तसव्वुर पैदा हो तो ख़ुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा। यहाँ पर यह बयान मुकम्मल हुआ। अब आगे जो बयान है वो है खलवत नशीनी का बयान, तन्हाई में बैठने का बयान, तन्हाई इख्तियार करने का बयान। ये भी अल्लाह वालों की एक सिफ़त है कि वो दुनिया और दुनिया की चीज़ों से दूर होकर तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद है मौत को याद करने का बयान। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये हम आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।